अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। उजाला की शादी कुछ दहेज देकर संतोष के साथ संपन्न हो गई। उजाला अपने साथ दहेज लेकर आई, लेकिन शादी में पैसे ज्यादा खर्च हो जाने के कारण तय किया गया दहेज जितना नहीं मिला। इस बात से नाराज ससुराल वाले हर दिन किसी न किसी बात के बहाने उजाला को ताने मारने लगे। एक दिन उजाला किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ बहू, मर गई क्या? उजाला झट से वहाँ पहुँची। अरे कब से बुला रही हूँ, बुलवा बुलवा के ही मार डालोगी क्या? नाश्ता बना रही थी माँ जी। क्या अभी तक तुम्हारा नाश्ता तैयार नहीं हुआ? संतोष के ऑफिस जाने का समय हो गया है। माँ जी, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जरा सी देर हो गई उठने में। अरे काम चोर कहीं की, किसी काम की नहीं है। एक तो इसके घर वालों ने तय करके भी पूरा दहेज नहीं दिया, और ना ही इसकी लड़की किसी काम की है। ना जाने किस भिखारी के खानदान में शादी हो गई मेरे बेटे की। ये सब बातें सुनकर उजाला को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? खाना लगा सबके लिए। उजाला भी उदास मन से सबके लिए खाना निकालने किचन में चली गई। अब सारे काम खत्म करने के बाद उजाला थक हार कर टीवी देखने बैठी। उजाला टीवी देख रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और टीवी बंद कर देती है। माँ जी, आपने टीवी क्यों बंद कर दी? घर के सारे काम तो कर दिए हैं। किससे पूछकर टीवी खोला तुमने? ये तुम्हारे दहेज में मिला हुआ टीवी नहीं है जो अपनी मर्जी से खोल के देखने लगी। और बाकी जो बचा हुआ काम है वो तुम्हारा बाप आकर करेगा क्या? ये सारी बातें गेट पे खड़ा होकर उजाला का भाई सुरेश सुन रहा था। तभी उजाला की नजर अपने भाई पे जाती है। अरे भैया, आप कब आए? बिल्कुल सही समय पर आया है तुम्हारा भाई। देख लो अपनी बहन को, कैसे बिना काम किए बस आराम फरमाते रहती है। सुरेश गुस्से में बोलता है, देख लिया माँ जी, आपको भी और अपनी बहन को भी। उजाला अपने भाई का गुस्सा शांत करते हुए बोलती है, आते ही ये क्या बातें लेकर बैठ गया? और हाथ पकड़कर अपने भाई को कमरे में ले जाती है। अब दोनों भाई बहन आपस में बातें करने लगते हैं। सुरेश बोला, ये ऐसे क्यों बोल रही थी तुम्हारी सास? हमने तो शादी भी धूमधाम से की और अच्छे पैसे भी खर्च किए। हाँ, लेकिन कुछ सामान तय हुआ था वो नहीं मिला, इसलिए ऐसे सुनाती रहती है। लेकिन तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये बताओ घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है, लेकिन तुम झेलती कैसे हो इतना? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगली बार मैं मुंह पर मार के जाऊंगा पैसे। कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। नहीं उजाला, कुछ ठीक नहीं होगा। उनका मुंह बंद करने का यही तरीका है। दोबारा जल्दी ही आऊंगा कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उजाला किचन में काम कर रही थी, तभी संतोष की बहन मोना वहाँ आती है और बोलती है, भाभी, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। लेकिन मैं तुम्हारे भैया के लिए खाना बना रही हूँ, उन्हें जल्दी से ऑफिस के लिए निकलना है। तभी मोना जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर सभी मोना के पास आते हैं। मोना की माँ पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मोना रोते हुए बोली, देखो ना माँ, मैंने भाभी को बोला मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, तो भाभी ने मना कर दिया और बोला मुझे बहुत काम है। तभी उसकी सास उजाला को गुस्से में बोली, मिल गया सुकून तुझे मेरी बेटी को रुलाकर। अगर पहले इसका ही काम कर देती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। तभी संतोष बोलता है, माँ बस करो, इसमें उजाला की कोई गलती नहीं है। मैंने ही जल्दी टिफिन तैयार करने को बोला था। और मोना, तुम कोई बच्ची हो? अपना काम भी तुमसे नहीं होगा। मैं परेशान हो गया हूँ रोज रोज के झगड़े से। इतनी बहस के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब घर में बस उजाला और उसकी सास होती है। उजाला घर में अपना काम कर रही थी और उसकी सास किसी काम से छत पर जाती है, लेकिन अचानक उजाला की सास का पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाती है। उजाला आवाज सुनकर जल्दी जल्दी अपने सास की तरफ भागती है। पास में जाने के बाद उसने देखा उसकी सास बेहोश पड़ी हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। किसी तरह उजाला अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। संतोष को भी फोन करके वही बुला लेती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण अब वो अपने पैरों से नहीं चल पा रही थी। अब उजाला घर के बाकी कामों के साथ साथ अपनी सास का भी अच्छे से ख्याल रखती। इसी तरह समय बीतता गया। उजाला ने अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, जिसकी वजह से वो जल्दी ही ठीक हो गई और वापस पहले की तरह चलने फिरने लगी। एक दिन उजाला को उसकी सास बोलती है, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने दहेज के लालच में तुझे बहुत बुरा भला बोला है। तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। कोई बात नहीं माँ जी, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। उजाला और उसकी
सास बात कर रही थी, तभी उजाला का भाई सुरेश दहेज के बाकी पैसे लेकर वहाँ पहुँचता है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे क्या कर रहे हो बेटा, मुझसे ये पाप ना करवाओ। तुमने मुझे अपनी हीरे जैसी बहन दी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। उजाला भी सारी बातें अपने भाई को बताती है। उस दिन से सब खुशी से रहने लगते हैं और अब उसकी सास कभी भी दहेज की बातें नहीं करती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।